Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And today, here in this video, as we have discussed yesterday, कि verbal और non-verbal communication के बारे में हमने पढ़ा था. We learned about the characteristics as well as the merits and demerits of both verbal and non-verbal communication. शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण के बारे में कल हमने पढ़ा था, उसकी विशेषताओं के बारे में समझा था और उनके क्या फ़ायदे नुकसान हैं ये भी हमने कल पढ़ा था. बट आज उसी वीडियो में उस टॉपिक को आगे करते हुए हम उसके डिफरेंस के बारे में समझेंगे एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो लेट अस वेरी क्विकली see that what are the differences between the verbal and non-verbal communication. Okay, so here you have the table. On the left side of the table, the verbal communication, the points of verbal communication has been given, and on the right side we have the non-verbal communication. ठीक है, तो अब हम डिफरेंस समझेंगे दोनों के बीच में. कल हमने मीनिंग समझी थी तो उसमें हमने बात करी थी दैट वर्बल कम्युनिकेशन या जो शाब्दिक संप्रेषण है, इट रिफर्स टू द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स और इन द ओरल फॉर्म. यानी जब हम बोल करके अपने बातों को या अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन या शाब्दिक संप्रेषण होता है. ऑन दी अदर हैंड जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है या अशाब्दिक संप्रेषण है, वहाँ पे हम केवल संकेतों का, ठीक है, या फिर बॉडी जेस्चर्स का या चेहरे के हाव भाव का ही यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. वी डू नॉट यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ वर्ड्स. अब आइए डिफरेंस हम देखते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड्स. उसी मीनिंग को हमने पहला डिफरेंस का पॉइंट बनाया हुआ है. तो ये तो क्लियर ही है कि जो शाब्दिक संप्रेषण या वर्बल कम्युनिकेशन है, वहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी जो भी विचारों का या ज्ञान का आदान प्रदान होता है, दैट इज़ डन बाय द वर्ड्स. शब्दों का इस्तेमाल करके किया जाता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में द इंफॉर्मेशन इज़ एक्सचेंज बाय द वर्डलेस क्यूज़. मतलब यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है. द इंफॉर्मेशन और द आइडियाज़, द थॉट्स आर शेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट साइंस एंड सिम्बल्स. अलग अलग चिन्हों का इस्तेमाल करके, संकेतों का इस्तेमाल करके, फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके हम बात करते हैं. Second is verbal communication has less chance of confusion and misunderstanding of the message. Yes, जो verbal communication या शाब्दिक संप्रेषण है वहाँ पे confusion के chances कम होते हैं. भ्रम की जो स्थिति होती है वो बहुत ही कम होती है, बिकॉज ऑब्वियसली आप खुद बोल करके अपनी चीज़ों को समझा रहे हो, और जब आप खुद बातों को बोल रहे हो तो पहली चीज़ यू विल बी ऑल्सो वेरी मच क्लियर इन योर माइंड सेट. आप खुद जब क्लियर हो उस टॉपिक पे तभी आप बोल रहे हो, और जब आप खुद हर एक बात को साफ साफ स्पष्ट तौर पे बता रहे हो तो कन्फ्यूजन की तो बात होती ही नहीं है. देन ऑन द अदर हैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज़ मोर चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज. येस, जो नॉन वर्बल या अशाब्दिक संप्रेषण है वहाँ पे कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके जो साइंस या सिम्बल्स हैं उनको सही तरीके से समझा जाए. क्या पता कि आप जो चीज़ बताना चाह रहे हो इशारों में या अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया जाए, सामने वाला ना समझ पाए उस चीज़ को. ठीक है, और वहाँ पे कन्फ्यूजन के चांसेस इसीलिए बढ़ जाते हैं बिकॉज वहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती है. ठीक है, आप वहाँ पे बोल नहीं पा रहे हो, और आप जिन साइंस या सिम्बल्स का यूज़ कर रहे हो अगर सामने वाले को उनके बारे में नहीं पता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैसेज जो है वो आपका गलत पोर्ट्रे किया जाएगा या मिस इंटरप्रेट किया जाएगा, और आपका जो कॉन्वर्जेसन है वो फेल हो जाएगा. देन थर्ड इज़ दैट वर्बल कम्युनिकेशन लीड्स टू प्रॉम्प्ट इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, मतलब अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि वर्बल कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स लेस टाइम. हमें कम समय लगता है क्योंकि हमें तुरंत अपनी बात कह देनी है, और जो भी हमारे मन में होता है वो क्लियरली हम बोल देते हैं, तो वहाँ पे तुरंत वी कैन सी विदाउट एनी फर्दर डिले द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ डन. जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी बातें हमें शेयर करनी है वो बिना किसी रुकावट या बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम तुरंत कर सकते हैं. अगर मेरे मन में कोई बात उठी और मुझे कहनी है तो मैं तुरंत उसे कह सकती हूँ इमीडिएटली एट द मोमेंट जब वो चीज़ मेरे दिमाग में आई. बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, इट टेक्स मोर टाइम. वहाँ पे समय ज़्यादा लगता है. ठीक है, क्योंकि पहली चीज़ कि आप अपने साइंस और सिम्बल्स या एक्सप्रेशंस के थ्रू कोशिश करोगे कि सामने वाले को मैसेज समझ में आए. अब जब तक द पर्सन whom you are trying to convey the message
जब तक वो आपके साइंस या सिंबल्स को इंटरप्रेट नहीं कर लेता, समझ नहीं लेता कि अच्छा आप कहना क्या चाह रहे हो, या इस साइन का क्या मतलब है, या इस सिंबल का क्या मतलब है, तो वहाँ पे क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है सिर्फ समझने में ही, ठीक है। Then verbal communication doesn't essentially require the presence of both the parties at the same place. Now this is one of the most important point in the difference between the verbal and non-verbal communication. ये एक बहुत ही important point है शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में, कि जो verbal communication या जो शाब्दिक संप्रेषण है वहाँ पे it is not mandatory for both the parties, the listener and the speaker, to be present at the time of the conversation. ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप शाब्दिक संप्रेषण में बात कर रहे हो या वर्बल कम्युनिकेशन में बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपका या आप जिससे बात कर रहे हो उन दोनों का होना, आप दोनों का होना ज़रूरी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इवन इफ़ यू बोथ आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट द मोमेंट, आपकी बात हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन्स या मोबाइल फ़ोन्स, आप जब फ़ोन पे बात करते हो तो द पर्सन हुम यू हैव कॉल्ड वो आपके सामने नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आपकी बात हो रही है, फिर भी यू आर एबल टू एक्सप्रेस एंड टेल देम व्हाट यू आर थिंकिंग और व्हाट योर आइडियाज़ आर। आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हो इवन दो जब आप दोनों आमने सामने नहीं हो, और आपके मैसेजेस को उसी तरीके से समझा जाता है जिस तरीके से आप बोल रहे हो। सो बिना कन्फ्यूजन के, बिना किसी दिक्कत के आप बात कर सकते हो, ठीक है, इवन आप अगर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज एट द सेम प्लेस। क्यों? बिकॉज वहाँ पर आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने बॉडी जेस्चर्स, अपने बॉडी मूवमेंट्स, अपने साइंस और सिंबल्स के थ्रू बात करते हो, और उनको समझने के लिए, उनको देखने के लिए बोथ द पार्टीज हैव टू बी प्रेजेंट देयर। आप फ़ोन पर किसी को मतलब अपने फेशियल एक्सप्रेशंस या अपने साइंस और सिंबल्स तो नहीं दिखा सकते ना। आप जब बोल ही नहीं रहे हो तो उन्हें क्या पता होगा कि आप क्या कर रहे हो या क्या कहना चाहते हो। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोथ द पार्टीज, द स्पीकर एंड द लिसनर हैज़ टू बी प्रेजेंट। उसको, दोनों ही लोगों को वहाँ पे होना पड़ेगा, मौजूद होना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्वर्जेशन सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। देन वर्बल कम्युनिकेशन में दो टाइप्स होते हैं, ओरल एंड रिटन। हमने कल भी बात करी थी कि जो ओरल तो येस होता ही है कि भाई आप बोल करके अपनी बातों को रख रहे हो। रिटन फॉर्म जो होता है, रिटन टेक्स्ट मटेरियल भी आपका या रिटन कन्वर्जेशन भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन में ही आएगा। देन नॉन वर्बल में इट नेवर यूजेस एनी ओरल और रिटन वर्ड्स। किसी भी तरह के लिखित या मौखिक शब्द या फिर सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन नॉन वर्बल में नहीं होती है, ठीक है। देन ईजी टू अंडरस्टैंड जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है वो आसानी से समझी जा सकती है, बिकॉज देयर इज़ लेस चांस ऑफ कन्फ्यूजन, देयर इज़ मच मोर क्लैरिटी, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन को समझना जो है वो मुश्किल नहीं है। Then non-verbal communication is difficult to understand because obviously first you need to interpret the meaning of the signs and symbols which are being used to convey the message. जो भी साइंस या सिम्बल्स या जो भी बॉडी मूवमेंट्स या जेस्चर्स यूज़ करे जा रहे हैं आपको मैसेज देने के लिए, उसको समझना मुश्किल हो जाता है। स्पेशली कई बार क्या होता है कि दैट इफ़ बोथ द पीपल बिलोंग टू द डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स और आपके साइंस और सिंबल्स की मीनिंग उनके साइन या सिंबल्स में या उनके कल्चर में कुछ और है, तो वहाँ पे देयर इज़ मच मोर कन्फ्यूजन, देयर इज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्लस कई बार चीज़ों को समझने में ही इतना टाइम लग जाता है, और समझने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने उसको सही तरीके से ही पोर्ट्रे करा हो। सो देर आर मच मोर डिफ़िकल्टीज़ इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड। हाईली स्ट्रक्चर्ड क्यों कहा गया है? बिकॉज देर इज़ अ सर्टेन फॉर्मेट विच यू हैव टू फॉलो। जब आप बोलते भी हो तो ऑब्वियसली यू कीप इन माइंड द सर्टेन ग्रामेटिकल थिंग्स, ठीक है, कि सही तरीके से बोला जाए, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हो, किस सिचुएशन में कैसे सेंटेंसेस या वर्ड्स का यूज़ करना है, या आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो वो अगर आपसे बड़े हैं तो आप उनसे कैसे बात करोगे, छोटे हैं तो कैसे बात करोगे। बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस, इवन दो दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर बट स्टिल देयर इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट और सीक्वेंशियल ऑर्डर जो आपको फॉलो करना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है वहाँ पे। क्यों? बिकॉज आप अपने मन से साइंस या सिम्बल्स बना सकते हो, ठीक है। आप अपने मन से, आपके जो बॉडी जेस्चर्स या फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हर इंसान के एक्सप्रेशन सेम नहीं होने वाले, उसके बॉडी मूवमेंट्स सेम नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है विद द डिफरेंस इन पीपल। तो दैट इज़ वाई इसको इनफॉर्मल कहा गया है, क्योंकि आप अपने अपने हिसाब से वहाँ पे चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो।
So these were certain points of the differentiation between the verbal and non-verbal communication. Also there is one more thing कि जो देर इज़ वन मोर पॉइंट जो यहाँ पे नहीं है, बट आपको मैं बता दूँ कि जो फीडबैक वाला पॉइंट कल हमने मीनिंग में पढ़ा था, वर्बल कम्युनिकेशन में देयर इज़ चांस ऑफ गिविंग द इमीडिएट फीडबैक एंड ठीक है, आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल सकता है, तुरंत फीडबैक मिल सकता है शाब्दिक संप्रेषण में, ठीक है। अशाब्दिक संप्रेषण में फीडबैक मिल सकता है बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, और ज़रूरी नहीं है कि फिर उस चीज़ को ढंग से समझ में लाया जा सके। ऑल्सो जो हमने कल बात करी थी एविडेंस की मीनिंग में, तो वर्बल कम्युनिकेशन डज़ हैव द एविडेंस बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एविडेंस जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में भी एविडेंस हमें सिर्फ रिटन मेथड का मिल सकता है, ओरल फॉर्म का नहीं मिल सकता है, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स विच डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। मानव संप्रेषण की कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। हमने इतने टाइम से कम्युनिकेशन की बात करी है, नाउ देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। नाउ दीज पॉइंट्स जो भी हम पढ़ने वाले हैं, दीज आर बीइंग गिवन बाय द चार्ल्स हॉकेट एंड ये कुछ उन्होंने कम्युनिकेशन के फीचर्स दे रखे हैं जिसको हम एक एक करके समझेंगे, दैट हाउ डज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वर्क्स इन ह्यूमन बींग्स। ओके, द फर्स्ट इज़ द वोकल ऑडिटरी चैनल, या जिसको हम स्वर श्रवण प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। नाउ इसमें आपको समझना क्या है कि जब हम बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, देर आर टू थिंग्स दैट आर हैपनिंग। द फर्स्ट थिंग इज़ यू आर स्पीकिंग एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट समवन इज़ लिसनिंग। आप बोल रहे हो और कोई सुन रहा है। तो वोकल ऑडिटरी चैनल का मतलब यहाँ पे उन दो फैक्टर्स या दो एलिमेंट्स से है जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज़ द स्पीकिंग एंड द लिसनिंग पार्ट। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा है दैट इट रिफर्स टू द आइडिया दैट स्पीकिंग और हियरिंग इज़ द मोड ह्यूमन्स यूज फॉर लैंग्वेज। ओके, एंड यहाँ पे हमें ये समझना है कि वोकल ऑडिटरी चैनल में कि जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो दो चीज़ों पे चलती है, सुनने पे और बोलने पे। स्वर श्रवण प्रक्रिया जो हम कह रहे हैं, दैट इट इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टू थिंग, द फर्स्ट थिंग इज़ टू स्पीक एंड द सेकेंड थिंग इज़ टू लिसन। और इन दोनों ही चीज़ों को, इन दोनों ही एलिमेंट को जब आप रखते हो तभी हम कम्युनिकेट कर पाते हैं या एक सक्सेसफुल कॉन्वर्जेसन हो पाती है। सो इन ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन द प्रोसेस इज़ ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और hearing or speaking. Then we have the broadcast transmission and directional reception. प्रसारण और दिशात्मक रिसेप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो साउंड का यहाँ पे एक बात हो रही है कि साउंड की एक क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि जब हम बोलते हैं, ठीक है, जब हम बोलते हैं तो हमारी जो साउंड है वो अलग अलग डायरेक्शन में फैलती है, इट स्प्रेड्स टू डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। लेकिन जो भी पर्सन आपको सुन रहा है उसके लिए सोर्स ऑफ ओरिजिन आप ही होगे। अब इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द पर्सन इज स्पीकिंग, मान लीजिए क्लास में जब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, एंड द टीचर इज स्पीकिंग, और टीचर एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में बैठे हैं, ठीक है, सम माइट बी सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, सम माइट बी सिटिंग ऑन द राइट साइड, कुछ बच्चे पीछे होंगे और कुछ बच्चे जो हैं आपके एकदम सामने होंगे, ठीक है। द थिंग इज़ हर एक बच्चा आपसे अलग अलग डायरेक्शन में बैठा है और आपकी जो आवाज़ है क्लास के हर एक कोने में पहुंच रही है, हर एक बच्चे तक पहुंच रही है, चाहे वो लेफ़्ट में बैठे, राइट में बैठे, सेंटर में बैठे या पीछे बैठे, ठीक है। पर हर बच्चे के लिए आप एक अलग अलग डायरेक्शन पे खड़े हुए हो। नाउ द थिंग इज़ कि इवन दो क्लास में हर अलग अलग डायरेक्शन पे आपकी आवाज़ जा रही है, बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में नहीं देखेंगे, बच्चे आप ही की तरफ देखेंगे क्योंकि उनके लिए इस आवाज़ का सोर्स तो आप ही हो, राइट। या फिर आप ऐसे समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब माइक पे बोलते हो तो माइक पे तो वैसे ही बोलने पे आपकी आवाज़ और भी ज़्यादा ट्रांसमिट होती है इन वेरियस डायरेक्शंस। अब फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो किसी बिल्डिंग में, आप किसी हॉल में माइक पे बोल रहे हो और बाहर जो है उस बिल्डिंग के बाहर आपकी आवाज़ जा रही है एंड समवन इज़ लिसनिंग टू यू, तो इवन दो वहाँ पे उसका डायरेक्शन अलग है, आवाज़ उस तक पहुँच रही है, बट उसके लिए सोर्स ऑफ ओरिजिन तो आप होगे ना, वो आपकी तरफ ध्यान देगा, आपकी तरफ देखेगा क्योंकि आवाज़ वहाँ से आ रही है, ठीक है। घर में कोई चीज़ मान लीजिए गिरी, आपने किचन में ग्लास गिरा दिया, वो ग्लास की आवाज़ जो है बेडरूम में मम्मी बैठी हुई है वहाँ पे उन तक पहुँच गई, मम्मी के लिए वो आवाज़ का डायरेक्शन अलग है, आवाज़ उन तक पहुँची
बट सोर्स वहाँ कहाँ पे है जहाँ से आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन और डायरेक्शनल रिसेप्शन में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब हम बोलते हैं हमारी आवाज़ अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड होती है, लेकिन जो भी उस आवाज़ को सुन रहा है वो उसी डायरेक्शन में देखेगा जहाँ से वो आवाज़ आई है, यानी फॉर देम द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द वॉइस विल बी यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट वेट, यहाँ पे लिखा है दैट व्हेन ह्यूमन स्पीक साउंड्स आर ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ इन द फॉर्म ऑफ द साउंड अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रांसमिट होती है, ठीक है। हाउ एवर लिसनर्स परसीव द डायरेक्शन फ्रॉम विच द साउंड्स आर कमिंग, यानी जहाँ से आप बोल रहे होते हो, आप कहीं पे भी बैठे हो, अगर आपकी आवाज़ किसी ने सुनी है तो वो आप जहाँ से आवाज़ आपकी आ रही है वो आप ही की तरफ देखेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो जो फोकल पॉइंट है या जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो आप ही हो उसके लिए, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इंटरचेंजेबिलिटी में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोल चेंज की। रोल चेंज मतलब यहाँ पे हम भूमिकाओं की बात कर रहे हैं। अब जब हम कम्युनिकेट करते हैं या बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, दो रोल होते हैं। पहला तो एक लिसनर का और एक स्पीकर का। ऑब्वियसली द वन पर्सन विल बी लिसनिंग एंड अनदर विल बी स्पीकिंग। एक इंसान बोलेगा, दूसरा इंसान सुनेगा। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये है कि we as human beings have the power to change our roles, to exchange our roles। यानी फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रही हूँ, अगर मैं क्लास में होती, मैं बोल रही हूँ, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, द मोमेंट जहाँ पे मैं, जब तक मैं बोल रही हूँ मैं स्पीकर हूँ, जब मैंने क्वेश्चन करा, ठीक है, और आप लोग अभी सुन रहे हो, यू आर द लिसनर। जब मैंने क्वेश्चन करा और सामने से बच्चे ने मुझे आंसर दिया, आई विल बिकम द लिसनर एंड देन दे विल बिकम द स्पीकर। फिर वो बोलने लगेंगे, ठीक है, वो जो है वक्ता हो जाएंगे और मैं श्रोता हो जाऊंगी। तो यहाँ पे इन इंटरचेंजेबिलिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन ह्यूमन कम्युनिकेशन वी एज ह्यूमन बींग्स प्ले टू रोल्स। हम दो तरह की भूमिकाएं निभाते हैं, पहला एक लिसनर का और दूसरा स्पीकर का। जब आप बोलते हो तब आप एक स्पीकर का रोल निभा रहे हो, जब आप सुनते हो तब आप एक लिसनर का रोल निभा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आप जो एक टाइम में एक ही चीज़ कर सकते हो, ओके, या फिर आप एक ही रोल निभा सकते हो, दूसरा आप निभा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब यहाँ एक्सचेंज ऑफ रोल से ही है, और रोल भी यहाँ पे लिसनर और स्पीकर के हैं, ठीक है। नाउ let us see that next is the total feedback। okay, total feedback या कुल प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो फीडबैक का मतलब यहाँ पे आप समझ ही रहे होगे रिस्पॉन्स से है। दैट इन ह्यूमन कम्युनिकेशन इट इज़ पॉसिबल टू रिसीव रिस्पॉन्स, टू रिसीव द फीडबैक। आप जो हो अपना फीडबैक रिसीव कर सकते हो, ठीक है। आपका जो फीडबैक या प्रतिक्रिया आपको मिलती है उस हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो अपनी चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया, योर टीचर विल गिव यू द इमीडिएट फीडबैक दैट वेदर यू हैव रिस्पॉन्ड इन अ करेक्ट वे और इन एन इनकरेक्ट वे। आपने अगर सही जवाब दिया है तो भी आपके लिए अच्छी बात है, यू विल गेट टू नो दैट येस यू वर राइट। अगर आपने गलत जवाब दिया है तो आपको अपनी गलती पता चलेगी एंड यू विल मॉडिफाई योर आंसर, यू विल मेक इट करेक्ट। सो टोटल फीडबैक का मतलब यहाँ पे यही है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन में इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ करेक्ट रिस्पॉन्स और टू गेट अ करेक्ट रिस्पॉन्स। हमें एक अच्छी प्रतिक्रिया, एक तुरंत इमीडिएट फीडबैक जो है वो मिल पाता है, जो कि ह्यूमन कम्युनिकेशन में ही पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्पेशलाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये है दैट वी as human beings have certain specific organs which are specified for the task of communication। हमारे अंदर जो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं वो स्पेसिफिकली इसी फंक्शन के लिए हैं कि वो हमारी बोलने में हेल्प कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा माउथ है, वी नॉट ओनली यूज़ इट फॉर द पर्पस ऑफ ईटिंग ओनली, हम उसे बोलने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आर विंड पाइप या फिर जो हमारा टंग है, ठीक है, इवन योर टीथ ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन यू स्पीक। तो यहाँ सर्टेन कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो इसी चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, जो हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ओके। देन वी हैव द सिमेंटिसिटी, जिसको हम शब्दार्थ कहते हैं। सिमेंटिसिटी का मतलब यहाँ पे ये है दैट एवरी वर्ड हैज़ सम सॉर्ट ऑफ मीनिंग। हर एक शब्द के अपना अपना मीनिंग होता है और हर एक शब्द का अलग अलग मीनिंग भी हो सकता है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, इन डिफरेंट सिचुएशन और इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। स्पेसिफिक साउंड सिग्नल्स आर डायरेक्टली टाइड टू सर्टेन मीनिंग्स, यानी जो भी आप चाहे वो आपके सिग्नल्स हों, सिम्बल्स हों, चाहे वो आपके शब्द हों, वर्ड्स हों, उनकी कुछ ना कुछ सर्टेन मीनिंग होती है जिसको ध्यान में रखते हुए हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट हम उसे यूज़ करते हैं।
ओके, नेक्स्ट वी हैव आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस जिसको हम हिंदी में मनमाना भी कहते हैं, ठीक है। नाउ आर्बिट्रेरीनेस रिफर्स टू द थिंग दैट देयर इज नो specific or certain connection between the sound or the meaning of the words or the objects। यानी हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग साउंड्स के लिए वर्ड बना रखे हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं जस्ट टू इंडिकेट कि हम किस ऑब्जेक्ट के बारे में या साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, बट देयर इज़ नो डायरेक्ट और नेचुरल कनेक्शन बिटवीन देम। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब ये भी होता है कि आप जो शब्द आप यूज़ कर रहे हो वो अलग अलग लैंग्वेजेस में या अलग अलग कल्चर में उनका मतलब अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, हम इंग्लिश में वाटर कहते हैं, हम हिंदी में पानी कहते हैं, फ्रेंच में भी से इट आओ या ओ, EAU, ठीक है, वी प्रोनाउंस इट एज ओ। सो अलग अलग वर्ड्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, बट तीनों का मतलब पानी ही है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरीनेस बेसिकली refers to the thing कि there is no such direct connection between the objects and the words which we have chosen for them। जो शब्द हमने चूज़ कर रखे हैं अलग अलग चीज़ों को बताने के लिए, साउंड को बताने के लिए, उनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बिकॉज एक ही चीज़ के लिए आपको अलग अलग शब्द मिल जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ डिस्क्रीटनेस की अगर हम बात करें तो डिस्क्रीटनेस रिफर्स टू दैट प्रोसेस वेयर द वर्ड्स और द सेंटेंसेस विच वी आर स्पीकिंग वाइल कॉन्वर्सेटिंग वी कैन ब्रेक देम इनटू स्मॉल पार्ट्स। हम उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन कम्युनिकेशन में पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्पीक द वर्ड हिप्पोपोटामस, या इफ़ यू स्पीक द वर्ड यूनिफॉर्म, या इफ़ यू स्पीक द वर्ड एप्पल, तो आप देखिए आप इन वर्ड्स को ब्रेक कर सकते हो, और हर एक वर्ड का अपना अपना एक साउंड है, हर एक लेटर का अपना अपना एक प्रोनाउंसिएशन है, अपना अपना एक वर्ड है। विच डिस्क्रीटनेस का मतलब यहाँ पे हो गया दैट एवरी सिंगल लेटर दैट इज इन्वॉल्व इन सम वर्ड हैज़ देयर ओन स्पेसिफिक आइडेंटिटी। हर एक शब्द की अपनी एक आइडेंटिटी है, पहचान है, ठीक है। और आप उन सारे लेटर्स को जब पुट करते हो, आप एक वर्ड फॉर्म करते हो, उन लेटर्स को आप या उन वर्ड को आप ब्रेक भी कर सकते हो इनटू द स्मॉलर यूनिट्स टू मेक इट मोर सिंपलर टू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट वी हैव डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की अगर हम बात करें। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेरी क्रिएटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ communication। It refers to the idea that humans can talk about the things that are not physically present or that do not even exist। Now human communication में you must have seen, you must have even talked many a times जहाँ पर आप ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हो जो या तो exist भी नहीं करती, या आपने कभी देखी भी नहीं है, या सिर्फ आपने महसूस करी हैं। या कई बार हम प्रेजेंट में रह कर के जब पास्ट की बात करते हैं जो चीज़ें हो चुकी हैं, या फ्यूचर की बात करते हैं जो चीज़ें आने वाली हैं या हो सकती हैं, ठीक है। तो ये केवल ह्यूमन कम्युनिकेशन में ही पॉसिबल है, ठीक है, दैट वी कैन टॉक अबाउट द थिंग्स विच डज नॉट इवन एग्जिस्ट। जो हमने चीज़ें देखी नहीं है, महसूस नहीं करी, हम उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट द थिंग्स विच वी इमेजिन, हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर, हम अपने पास्ट के, अपने अतीत के बारे में या भविष्य के बारे में बातें कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस अबाउट आवर होप्स एंड डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स, हम अपनी उम्मीदों के बारे में, अपने सपनों के बारे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत ही इंटीमेट या प्राइवेट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का एक फीचर है, जहाँ पे वी गिव अ लॉट ऑफ पर्सनल टच टू द कॉन्वर्जेशनल पार्ट्स जब हम डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दीज वर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। ये आपके मानव संप्रेक्षण की कुछ विशेषताएं थी, ठीक है। एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गई हों। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये अलग अलग क्राइटेरिया शो करती हैं कॉन्वर्जेशन की। ना केवल आपने यहाँ पे देखा कम्युनिकेशन को लेकर के, बल्कि आप किस तरह का रोल प्ले करते हो कम्युनिकेट करते टाइम, या फिर साउंड की भी हमने बात करी कि जब हम बात करते हैं ऑब्वियसली वी व्हेन वी से समथिंग वो एक साउंड के रूप में बाहर आती है बात, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी हमने पढ़ा। सो दीज वर द सर्टेन थिंग्स विच वी नीडेड टू स्टडी इन दिस टॉपिक। नाउ वी विल स्टॉप राइट हियर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द फर्दर रिमेनिंग टॉपिक्स। ओके, थैंक यू क्लास।